60 से ज़्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो तथागत बुद्ध की बताई गई राह पे जो हम लोग चलने के लिए निर्णय आप लोग पहले से बुद्धिस्ट है ना, आप नया बनने जा रहा है? पहले से तो उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन 2012 से जब इस संगठन में जुड़े और बाबा साहब को इतिहास को पढ़े, बुद्ध को इतिहास को पढ़े, जब इनको आइडियोलॉजी अपने आप में आई, तो जितना भी हम लोग जो बकबक में हिंदू धर्म हम लोग के दिमाग में जो भरा हुआ था, तो हम लोग को पता चला कि हम लोग जो है गलत रास्ता पे हैं और अभी जो है कि सही रास्ते पे हैं। तो पूरा हिंदुस्तान तो बुद्धों का, सम्राट अशोक का तो पूरा भी राज बना है इंडिया में, तो कहाँ पर कमती है उस बारे में कुछ बोलिए। अभी हम लोग देखते हैं रुपया में सम्राट अशोक का जो अशोक स्तंभ है सरकारी दफ्तर में हर जगह में, तो सम्राट अशोक का जो उसका दर्शन है वो सब कुछ है, लेकिन कमती कहाँ है? हमारा देश में बुद्ध धर्म का कोई पीएम बनना चाहिए, तब सुधरेगा। इस बारे में कुछ बोलिए जी। तो पीएम बनने के लिए अभी तो हम लोग बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सामाजिक जागृति के काम हमेशा हम लोग नियंत्रण करते रहते हैं, या शादी विवाह हो, या किसी के घर में गृह प्रवेश हो, या किसी के बच्चे का बर्थडे के माध्यम से, या किसी तरह से लोगों को जमा करके इकट्ठा करके और ये बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करते रहती हूँ। जब हमारे समाज के लोग बुद्ध और बाबा साहब के विरासत को जान जाएंगे तो खुद जो है, सम्राट अशोक का जब राज था तब सब कुछ ठीक था, जब राज चला गया तो सब धीरे धीरे सब डाउन होने लगा। तो राज लेने के लिए क्या करना है? हमें अपनी पुरानी इतिहास को पढ़ना होगा, इसलिए कि इतिहास बदलता मानव को इतिहास बदलना है। हम लोग को इतिहास की जानकारी के अभाव में हम लोग जो है वह जो बनाया गया पुराना इतिहास वह हम लोग नहीं पढ़ सके। नया इतिहास हम लोग भागवत गीता पुराण और हम लोग जो है सब पढ़ते रह गए, उसी के झांसा में फंसते रह गए। हमारा देश का जो पीएम था नरेंद्र मोदी जी, विदेश में जाके बोला मैं बुद्ध का देश से आया, ये देश तो बुद्ध बना हुआ है, अभी कमती कहाँ है? इस बारे में कुछ बोलिए। कमी है कि हमारा देश का जो शासन प्रशासन है, हमारे देश के जो न्यायपालिका कार्यपालिका और हमारे जो विधायिका है, वो शासन तंत्र जो है वह जो है से हिंदू धर्म की ओर जो है से ज़्यादा ध्यान दे रहा है, और हम लोग की लड़ाई जो है संविधान की है और उधर मनु की विधान की है। तो हम संविधान से आगे बढ़ते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, वो गलत है, क्योंकि वो ऊपरी मन से बोलते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं और बुद्ध के धरती से आए हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग में जो कूट कर जो है मनुवाद भरा हुआ है। अगर उनको अंदर बुद्ध की विचार भरा रहता तो आज हमारे देश का हालात ऐसा नहीं हुआ रहता। आज जहाँ भी देखिए महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है, जातिवाद के शिकार हो रहे हैं हमारे समाज के लोग। कहीं भी देखिएगा जाति के नाम से मारे जा रहे हैं। हमारा देश तो बोलता है किसी प्रधान देश है, हमारा ऐसे लगा ये जाति प्रधान देश है। इस बारे में कुछ बोलिए। हमारा देश के बात से हम सहमत हैं, यह देश कृषि प्रधान नहीं है बल्कि जाति प्रधान देश है, क्योंकि जाति देख करके यहाँ सभी काम होते हैं। जात देख करके लोग बड़े हैं, जात से लोग छोटे हैं, इसलिए जाति प्रधान देश है। और जिन महापुरुषों को हम लोग मानते हैं, संत रविदास, संत कबीर, संत तुकाराम, संत गाडगे, इन लोगों ने जाति का विरोधी है। और बाबा साहब ने भी कहा कि जब तक इस देश में जात ही कष्ट का कारण है, इसलिए जाति मिटा करके बौद्ध धर्म का दीक्षा लो, और जब बौद्ध बन जाओगे तो एक हो जाओगे। इसलिए आज हम मानव भाई भाई हो जाओगे। इसलिए आज हम लोग इस शुभ अवसर पर हम लोग आए हुए हैं। हमारा बंगाल में एक महापुरुष था हरिचंद गुरुचंद ने, वो बोला है बंगाल में मानुष भाई भाई, तो जब किसी को भाई नहीं सोचेंगे तब हमारा देश में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक भाईचारा नहीं होगा। कुछ बोलिए बंगाल से, बंगाल के लोग बोलिए। बंगाल के बाबा साहब बंगाल से जीत के पार्लियामेंट में किए, संविधान लिखने के लिए गण परिषद में, उस बारे में कुछ सूचना। कितने लोग आप बंगाल से आए, उस बारे में कुछ बताइए। बहुत बाबा, अगर बाबा साहेब नहीं था तो हमारी ये वोटाधिकार नहीं होता था। आप बंगाली में बोलिए, बांग्ला बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहेब यदि গণপরিষদে না বুঝাইতো তাহলে সংবিধান রচনা করার অধিকারও পেত না, আমাদের ভোটাধিকারও থাকতো না। আমাদের ভোটাধিকার আগে ছিল না, এখন আছে। ভোটাধিকার আছে, লেখাপড়ার অধিকার আছে, শিক্ষার অধিকার আছে, চাকরি করার অধিকার আছে, যেগুলো আগে ছিল না। অতএব বাবা সাহেব ছাড়া আমাদের কোনো অধিকার আমরা পাইনি। বাবা সাহেবকে আমরা চিরদিন মনে রাখবো। বাঙাল থেকে আপনারা কত লোক এসেছেন? মিনিমাম 60-70 হবে। যেই বাংলা একদিন বাবা সাহেবকে জিতিয়ে গণপরিষদে পাঠিয়েছে, সেই বাংলার থেকে এত কম কেন? কোনখানে কমতি আছে যদি এই বিষয়ে বলুন। কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো মণিবাদুই সাহিত্য।
মনুবাদী সাহিত্য পড়ে পড়ে এরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের সাহিত্য ভুলে গেছে। थैंक यू सर। थैंक यू। আপনি কিছু বলবেন স্যার? जी, बोलिए। मेरा नाम संतोष कुमार भारती हुआ। अभी जो हम बौद्ध धर्म का दीक्षा हम लोग लेने जा रहे हैं। बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को जो धम्म दीक्षा ग्रहण किए थे, उस धम्म को हम लोग ऐतिहासिक रूप में परिवर्तन करने जा रहे हैं और परिवर्तन करेंगे ही। और पूरे सारे देश के सारे कंट्री के एवं में सभी राज्यों से यहाँ से चल करके छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और सभी राज्यों से लगभग पहुँच चुके हैं। हम लोग भी दीक्षा भूमि की ओर बढ़ रहे हैं और मेट्रो ट्रेन द्वारा जो है हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग वहाँ पहुँच करके दीक्षा भूमि को जा करके और सुंदर बनाएं और जो है अपना धर्म परिवर्तन करें। सब मिलके एक बार नारा लगाए ना अच्छा से। जी जी, बाबा साहेब का, बुद्ध का, जी, जी। सब मिलके एक साथ में नारा लगाए। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, धरती आसमां एक करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, धरती आसमां एक करेंगे, हम स्वीकार करेंगे, धरती आसमां एक करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूनम जी आप बोलिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा से हाथ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा से हाथ रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। दीदी आगे बोलिए, ये लोग पीछे बोल गए। दीदी लोग आगे बोलिए, ये लोग पीछे बोल गए। नारा लगाइए, नारा लगाइए। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। इनको से ले लीजिए। बोलिए बोलिए। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। एक साथ में आवाज दे, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहब का हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। हम लोग बोलिए, हम लोग मंगलिया नहीं इसको। अब एक बार नारा लगाइए बौद्ध दीदी। धर्म की क्या पहचान, धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, सबके साथ। दीदी थोड़ा बोलिए, रुक जाइए, आने वाला है। दीदी थोड़ा बोलिए, दादा बोलिए। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद जो कि आज हम लोग दीक्षा भूमि के अवसर पर जुटे हुए हैं। ये बहुजन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल, बहुजन इंडिया न्यूज के माध्यम से आज दो बात बोलने का मौका मिला है। आज का ही दिन हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ग्रहण स्थान किए थे। आज हम लोग उसी स्थान पर हम लोग दीक्षा लेने जा रहे हैं, जो कि उनको गुरु भदंत ओम चंद्रमणि गुरु जी ने उन्होंने दीक्षा लिए थे 7 लाख अनुयायियों के साथ है। आज हम लोग पलामू, गढ़वा, झारखंड और नेपाल, छत्तीसगढ़ से दूर दराज से आए हुए सभी लोग आज हम लोग दीक्षा स्थल पर जा रहे हैं। इसलिए हम सभी को बाबा साहब एक दीक्षा ग्रहण लेकर के हम लोग अपने मार्गदर्शन बताए हैं। इसलिए हम लोग के इसी के साथ हम लोग नारा बोलेंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, गौतम बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बुद्ध धर्म स्वीकार करेंगे, मानव मानव एक समान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जब तक सूरज चांद रहेगा। दीदी बोलिए थोड़ा। एक
अपने दीदी को बोलने दीजिए। दीदी बोलिए। नारा मत लगाइए, ऐसे बोल सकते हैं। दीजिए सभी। आपका परिचय दीजिए, कहाँ से है? नाम झारखंड से है, पूनम बौद्ध नाम है। और महिलाएं के ये सब लेकर के हम लोग आए हैं और हम लोग जागरूक करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग नारा नहीं लगाना है। बहुत अच्छा चीज़ है, बाबा साहब की बताए हुए रास्ता पर चल रहे हैं, गौतम बुद्ध के बताए हुए रास्ता पर चल रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं। जय भीम। दीदी आप थोड़ा बोलिए। मेरा नाम सुषमा बौद्ध हुआ। कहाँ से है? मैं झारखंड पलामू से हूँ और मैं महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं नियंत्रण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगी हुई रहती हूँ। और पहले तो हम अपने आप में बदलाव किए, पूरा घर परिवार हम लोग बिल्कुल बौद्धिस्ट हैं। मेरे घर में किसी भी हिंदू धर्म की देवी देवता नाम कर का कोई चीज़ भी नहीं है। तब जब मुझे बुद्ध बाबा साहब, छत्रपति साहू महाराज जी, सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले का जब इतिहास जब हम पढ़े तब अपने आप में विचार को पहले हम परिवर्तन किए। जब विचार परिवर्तन किए इसके बाद में जो है इस समाज के बीच नियंत्रण जा करके, खास करके महिलाओं को मैं बताते रहती हूँ कि अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब नहीं रहते तो जो महिलाओं को हिंदू कोड बिल कानून बना करके उन्होंने हक अधिकार दिए हैं और जो हमारी महिलाएं पुरुषों के बराबर में खड़ी हैं और हर मोर्चा पे दिखाई देती हैं, वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की हिंदू कोड बिल कानून और भारतीय संविधान की वजह से है। नारी को भी पिता का संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। बाबा साहब नारी को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार मिलता था और न ही पति के संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। नारियों के तो सिर्फ धर्म ग्रंथ के अनुसार जैविक संपत्ति समझा जाता है। जैविक संपत्ति जिस तरह कुत्ता होते हैं, मैना होते हैं, तोता होते हैं, जो अपने आप से निर्णय नहीं ले सकते हैं, जो गुलाम होते हैं, उस तरह के नारियां जो थी वो गुलाम थी। अगर खास बाबा साहब नहीं होते और तथागत बुद्ध नहीं होते तो जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वो कभी नहीं खड़ी हो पाती। ये जो है सारा ताकत हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब और बुद्ध की जो पंचशील है वो सबसे ज़्यादा बाबा साहब बुद्ध के विचार पंचशील से ही हो IPC धारा में वो कानून बना करके उन्होंने पिरोया। जो कानून सबों का नियम कानून जो है संविधान का नज़र में एक बराबर है, वो भारतीय संविधान की वजह से। अभी उतरना है। थैंक यू मैम। सब लोग को उतरना है। ठीक है। आपको चैनल को हमारी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुजन धन्यवाद। न्यूज इंडिया बंगाल से। जी जी जी, आपको चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। करना है सबको, ध्यान दीजिएगा। बहुजन न्यूज इंडिया नागपुर बौद्ध धर्म सभा मेट्रो।